है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास-ए मुरव्वत को कुचल दे आलात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम साइबर क्राइम से मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, इंसान का मिजाज ही उसकी किस्मत है। इंसान का मिजाज उसे उसी मुकर्ररा चेयर लिफ्ट तक ले जाता है जिसका पहिया किस्मत की चरखी घुमाती है। इसी तरह इंसान अपनी आज़ादी अमल इस्तेमाल करते हुए उन्हीं वादियों में जा पहुंचता है जहां उसे पहुंचना होता है, और इंसान को जहां पहुंचना मकसूद होता है दरअसल वही जहान उसका मकसूम होता है। अपनी किस्मत तब्दील करने के लिए अपना मिजाज तब्दील करना पड़ता है, और अपनी किस्मत बदल लेना इतना ही आसान काम है जितना अपना मिजाज तब्दील कर लेना आसान काम है। नाज़रीन, सोशल मीडिया की इस दुनिया के अंदर हम लोगों के मिजाज, हम लोगों के मामलात, हम लोगों की ज़िंदगियाँ, आए दिन हम नए नए मामलात, नई नई चीज़ें, नए नए अफ़कार, नई नई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको फैला देते हैं। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी हम तहकीक भी नहीं करते, हम उसको फैला देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो मुस्तनद नहीं होती लेकिन फिर भी हम उनको फैला देते हैं। हमें ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन के समुद्र में हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स बहुत से ऐसे नुकसानात, बहुत से ऐसे मामलात, बहुत सी ऐसी बातें हम रोज़मर्रा आए दिन देखते रहते हैं। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्राम नहीं, इसको हम नशिस्त का नाम देंगे। हम इसको नशिस्त का नाम इसलिए देंगे कि हम उन नशिस्तों से बहुत दूर होते जा रहे हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे नौजवान तबके को बहुत ज़्यादा उन नशिस्तों की ज़रूरत है, उन सोहबतों की ज़रूरत है, उन बुज़ुर्गों की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है जिनके पास बैठ के हम अपनी ज़िंदगी के असलूब सीख सकें, जिनके पास बैठ के हम सीख सकें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज के हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर अज़हर वहीद साहब, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी एज़ाज़ की बात है, और बहुत ही ख़ूबसूरत आज का माहौल कि वो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आप कॉलम नवीस हैं, आप शायर हैं, आप डॉक्टर बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, वासिफ़ ख़याल मैगज़ीन के एडिटर हैं। मैं वेलकम कहूँगा सर को। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। आप तशरीफ़ लाए। मैंने आगाज़ में ये बात की, आज का ये हमारा प्रोग्राम एक नशिस्त है, जो कि आपकी नशिस्तों में बैठने का इत्तेफाक हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी रूहानी और कल्बी तरबियत भी हमारी होती है। मैं चाहूँगा हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी आज की नशिस्त उसी तरह कारआमद हो जिस तरह हम लोग आपकी नशिस्त में बैठ के सीखते हैं। सर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत वायरल है और हर दूसरा बंदा इसका एडिक्टेड भी है, इस्तेमाल भी हो रहा है, और आए दिन आप बहुत से मामलात, आपको क्या लगता है कि ये कितना पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर रोल अदा कर रहा है और कितना नेगेटिवली सोसाइटी में रोल अदा कर रहा है? देखिए फ़रहान, ये अभी हम ना एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं। अभी हमारे ऊपर बहुत सी इजादात लाद दी गई है ना, अभी हम संभलते नहीं हैं तो कोई और चीज़ आ जाती है। ट्रू। यानी कि इसके मिसाल ऐसे है कि जैसे अभी हम मोटर बाइक से गाड़ी पर आते हैं तो पता चलता है कि अभी तो सड़कें क्लियर नहीं हुई, अभी तो हमें चौक बनाने हैं या अंडरपास बनाने हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो अभी जो हमारी सोसाइटी बेसिकली ये एक अभी ट्रांजिशन फेज़ में है। ठीक है। आप देखेंगे इसके बरक्स जो वेस्टर्न सोसाइटी, वहाँ पे एक ना एवोल्यूशन भी चलता है कि वहाँ पे आप देखें कि ब्लैक एंड वाइट अगर टीवी है तो उसके बाद कलर टीवी आने में 30 साल लग गए, और वो कलर टीवी के बाद फिर वीसीआर आने में फिर अगले 30 साल लग गए, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया आने में फिर 20 साल लग गए। यहाँ ये सब कुछ चंद सालों में होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो फासले कम होते जा रहे हैं। तो उसमें जो भी चीज़ वहाँ बनती है या जो भी आइडिया वहाँ पर प्रपोज होता है, अभी हम पहली इन्वेंशन या पहले आइडिया को एसिमाइलेट नहीं कर पाते और वो संभल नहीं पाते कि दूसरी एक चीज़ आ जाती है। इनफैक्ट बहुत से इजादात के साथ ये भी एक ऐसी इजादात है कि जिसमें ना हम आप यूँ समझें कि लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है। कि हम इसमें से जो आगे गुजरेंगे हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स का पता चल जाएगा। अपेरेंटली आपको पता है कि इसके हक में ही बहुत कुछ कहा जा रहा है और इसके बुतलान में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई भी साइंसी इन्वेंशन है,
दैट इज़ लाइक ए वेपन। तो वेपन अगर आप किसी साले इंसान के हाथ में देंगे तो वो आपकी हिफाजत करेगा। और खुदा न खासा किसी फासिक व फाजिर या किसी जराइम पेशा अफराद के हाथ में आएगा तो वही जो है ना आपको लूट मार करेगा। तो असल में इसकी इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। और हम आमतौर पर कहते हैं कि हम बच्चों की इस्लाह करें, और यकीन जाने फरहान कि आप इससे इत्तफाक करेंगे कि सिर्फ बच्चों की इस्लाह के लिए भी हमें पहले अपनी इस्लाह अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों के सामने अगर हम खुद रोल मॉडल नहीं है तो हम जितना लाख लेक्चर उनको देते रहें उसका बिल्कुल एक राई बराबर उन पर असर नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद कहने का ये कि अगर खुद 24 घंटे व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब चीज़ें एक हाथ में हमारे अगर क्या बोलते हैं हेडफोन और दूसरे हाथ में पैड हो, तो साथ हम बच्चे से कह रहे हैं बच्चे इतना फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, तो बच्चे के ऊपर क्या असर होगा? उसमें ऐसा है कि उसमें हमें ना घर के लेवल पर एक डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा। वेरी वेल। कि बच्चों को कहे कि बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपकी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन बेटा इसके टाइमिंग ये इतने बजे से लेकर इतने बजे तक है। जैसे आप जानते हैं कि जब आप बचपन में खेलने जाते थे तो आपके पेरेंट्स क्या कहते थे कि भाई 4 से 5 बजे तक भी आप जाकर क्रिकेट खेल लो, 4 से 6 बजे तक ले, फिर मगरिब के बाद तक आपने वापस आना है। तो यही हाल हम यही डिसिप्लिन में यहाँ भी करना है। ये अच्छी चीज़ है, आप इससे दोस्तों को कम्युनिकेट करो ज़रूर, लेकिन आप देख लो कि आपने होमवर्क कर लिया है, अगर 5 बजे तक इसका टाइम, 24 घंटे टाइम नहीं है। और बच्चों को ये बताने की इसमें ज़रूरत है कि हर चीज़ का एक्सेस जो है ना वो बैड है। आप अगर पानी अगर आप 20 गिलास पी लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, पानी अच्छा है सेहत के लिए। आप ग़िज़ा अगर आप देखें गोश्त अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा होगा करेंगे तो क्या गाउट बन जाएगा। अच्छा सर, एक सूरत में ये भी होता है कि पेरेंट्स अपनी जान छुड़वाने के लिए वो ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो घर की ख़वातीन होती हैं वो कामों में मसरूफ़ होती हैं, वो बच्चों को मोबाइल या आईपैड पकड़ा देती हैं, ऐसे खेलते रहो। अच्छा, जब वो पकड़ा देती हैं फिर उसके बाद होता यह है कि जब वो बच्चे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, जब उसे छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो मामलात होते हैं वो सब पेरेंट्स को पता है। वो एक सूरत हाल है जब आप खुद आप चीज़ दे रहे हो। ये मेरा ख्याल है कि एक सेल्फिशनेस है, मैं इसको सेल्फिशनेस कहूँगा पेरेंट्स की हद तक, कि उस वक़्त बच्चे को आपका टाइम चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अब आप वो टाइम बच्चे को एलोकेट नहीं कर रहे, आप अपनी लग्जरीज़ में या अपनी फ्रेंडशिप्स में लेकर जा रहे हैं, और बच्चे को आपने कार्टून लगा दिए, बच्चे को आपने ये रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कभी देखा होगा पुराने देहातों में, पिछले ज़मानों में क्या होता था कि जो बच्चे मिट्टी खाते थे ना, तो माओ ने काम करना होता था तो कोई देहाती माएँ ना उनको एक प्लेट में मिट्टी डाल कर दे देते कि चलो खाते रहो। ऐसा हुआ है, यानी कि एज ए डॉक्टर मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि ये ऐसे जैसे आपने बच्चे को प्लेट में रेत डालकर दे दी कि बच्चा उससे रेत खा ले, मैं उतनी देर में काम कर लूँ। ठीक है। तो ये है कि जब बच्चे को टाइम की ज़रूरत है और आपने उसको टाइम ना दिया तो कल को फिर आप उनसे गिला करने में हक बजानिब नहीं है कि बच्चा मुझे टाइम नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़ात से दूर होते जा रहे हैं, बड़ी आइसोलेटेड सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये समय यही तो एक चीज़ है ना इसमें, कि ये जो आपका सोशल मीडिया है, सेलुलाइड है, आपका टीवी है, इंटरनेट, ये आपको रियल वर्ल्ड से निकाल कर आपको वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल करता जा रहा है। और ये जहाँ पे जिस्मानी सेहत हमारी ख़राब हो रही है, जिस्मानी सेहत से मुराद है कि अगर हम जो टाइम वॉक का है वो हम वॉक का टाइम नहीं दे रहे, जो हमारी चहलकदमी का टाइम था, जो हमने लोगों से बातचीत करनी थी फिज़िकली, और फिज़िकली एनकाउंटर में सोसाइटी के साथ फ़िज़िकल एनकाउंटर में आपकी ग्रूमिंग होनी है, आपकी ग्रोथ होनी है, आपकी मेंटल ग्रोथ होनी है। लेकिन होता ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली होता ये कि ये है तो सहूलत कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ा, आपको इंटरनेट बैंकिंग आ गई। आप यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो और आपके अकाउंट में पैसे हैं तो लिटरली आप कई साल तक
एक कमरे में बंद रह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोगों के साथ अपना ऑफिस चला सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऐसा शख्स मरीज़ हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि जो हमारी जो ग्रूमिंग है वो हमारी ना फिज़िकल वर्ल्ड के साथ है। हम जब फिज़िकल वर्ल्ड के साथ एनकाउंटर होते हैं तो तब ग्रूमिंग है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कुजा ये कि आप कागान जाएं और वो सीन सैफ मलूक का एंजॉय करें, तो कुजा ये कि आप उसकी डॉक्यूमेंट्री लगा लें। अब वो डॉक्यूमेंट्री से सिर्फ अब वो फील नहीं आएगी आपको डाटा तो मिल रहा है। आप वापडा हाउस अगर जाके इस वक्त देखेंगे, उसकी पिक्चर लेंगे तो आपकी ग्रूमिंग और है। और अगर आपने वैसे कोई इसकी 3D अगर आपने पिक्चर देख ली है तो कम से कम उसमें जो धूप है वो तो नहीं आपको पहुंच रही। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो नेचुरल अननेचुरल सी लाइफ आप गुजार रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप ग़िज़ा के बजाय आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल इस्तेमाल करते रहें और एक्सपेक्ट करें कि ये प्रिस्क्राइब चीज़ ये थी, मैंने इतने मिलीग्राम या माइक्रोग्राम विटामिन ये ले लिया, बस ठीक हो जाऊंगा। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और हकीकत भी ये है कि जितनी हम अननेचुरल लाइफ गुजारेंगे, हमारा बिहेवियर भी वैसा अननेचुरल सा होता है। जितना नेचर के आप करीब जाएंगे, कुदरत के करीब जाएंगे। अच्छा सर, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक नशिस्त की बात की है। हम आप लोगों की नशिस्त में बैठते हैं, अब बड़ी कम मिलती है नशिस्त ऐसे माहौल, और या ये कह लें कि जी मौजूद हैं लेकिन हम लोगों की कमियां कोताही हैं कि हम लोग नहीं बैठते। सर क्या वजह है, लोग क्यों इन नशिस्तों से दूर होते जा रहे हैं, बुज़ुर्गों की सोहबत से दूर होते जा रहे हैं, उनकी शफ़क़त से दूर होते जा रहे हैं, उनकी जो एक पैगाम है, उनकी मोहब्बत भरा पैगाम है, उससे दूर होते जा रहे हैं? ये इस दौर के तकाज़े हैं कि हम सोशलाइज़ करके अपने आप को खुशी महसूस करते हैं? आप यूँ समझ लें कि असल में जो बुज़ुर्ग होता है बोलती हुई किताब होती है ना। ट्रू। और वो किताब लिखता भी, किताब बोलता भी है। बिल्कुल। तो जैसे आपके सोशल मीडिया ने आप किताब से दूर किया, इस तरह आप बुज़ुर्गों की महफिल से भी दूर कर दी है। बिल्कुल ठीक है। कि असल में किताब आपको साहिब किताब तक लेकर जाती है। वाह, बहुत अच्छी। तो जब आप किताब की ज़रूरत महसूस ना करें और अपना एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलता है उसी को ही इक्तफ़ा कर लें, जो कुछ आपने पढ़ लिया या जो एक्सट्रैक्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो बिल्कुल ठीक डायरेक्टर ने आपको फीड कर दिया और आपने वही समझ लिया कि यही हकीकत है, तो फिर जो है ना वो फिर ऐसा हुआ कि फिर हमें वो तलब नहीं रहती कि चीज़ों को पैनोरामिक व्यू में देखिए। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है, क्योंकि जब आप किसी साहिब इल्म से मिलते हैं, उससे मकालमा करते हैं, तो वो आपको एक विज़न देते हैं जो आपको, बल्कि किताब भी आपको 2 डायमेंशनल मंजर दे रही होती है। तो किताबी इल्म को पैनोरामिक व्यू जो है ना देने के लिए आपको ना किसी सेज, किसी सियाने बंदे के पास बैठना पड़ता है। मैंने अपने पुराने कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को एक पिछले दिनों तजवीज़ पेश की। मैंने कही मैं आपको तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, इससे आपके स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग होगी। मैंने कहा देखें यहाँ से निकले हुए लोग जो हैं रावियन जो हैं, ओल्ड रावियन बड़े बड़े प्रोमिनेंट जगहों पर हैं। कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, और वो सब अपने मदर इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ ऐसे करें कि उनमें से टाइम लें कि आपको जो भी टाइम मिले, एक हफ्ते में 1 घंटा या 1 महीने में 1 घंटा, और उनको एक लाइब्रेरी में एक मेज़ कुर्सी दें और एक चाय के कप के ऊपर ना आपके स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग हो जाएगी। और उनके आने से चंद दिन पहले आप सर्कुलेट कर लें कि फ़लाँ साहब जो है ना फ़लाँ वक्त में आपको अवेलेबल होंगे, आपने किसी टॉपिक पर भी बात करनी होगी तो आपको बात करें। तो ये मैंने उनको एक ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की कि इस तरह स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करें। आप देखिए कि जो विजडम है, विजडम ये आपको किताब से नहीं मिलती तो सोशल मीडिया से कैसे मिलेगी? क्योंकि सोशल मीडिया तो आगे उसका फिर एक फ़िल्टर वर्शन है ना। मैं इस वर्ड को कहा करता हूँ कि ये जो आपकी कैमरे की लाइफ है, ये इसको क्या हम बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, मीडिया वर्ल्ड है। मैं इसके बारे में बोलता कि तो ये असल में दुनिया की दुनिया है। दुनिया को बोलते हैं मुलम्मा साजी। आप रियल वर्ल्ड को अगर आप
मुलम्मा साजी करें तो उसको हम कहेंगे दुनिया। और तो इसमें दुनिया की भी आगे दुनिया है ना ये। तो इसमें आप वो जब तक वो 2 स्टेजेस आगे नहीं जाएंगे तो विजडम नहीं मिलती फिर। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक लफ्ज़ों की जंग अजीम जारी है और लफ्ज़ों की इस जंग के अंदर कोई हारने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या आम भी दुनिया में भी, हर शख्स एक दूसरे को हराने के लिए तैयार है, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लफ्ज़ों की जंग में सर, ये जो लफ्ज़ों की जंग, हम दोस्तों को हार जाते हैं, दोस्तों को हार जाते हैं। वाह, मुझे क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जुमला याद आ रहा है। आप फरमाया करते थे कि बेहतर है पॉइंट हार जाओ और दोस्त जीत जाओ। वाह वाह वाह। ऐसा ना हो कि पॉइंट जीत जाओ, पॉइंट विन कर लो और दोस्त को लूज़ कर दो। ये तो वो बात हुई ना, एक संगत की बात है। मैं इस कह रहा हूँ कि जैसे हमें बच्चों को गुफ्तगू के आदाब सिखाने हैं, इसी तरह हमने उनको सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की या टाइप करने के भी आदाब सिखाने हैं कि आप दूसरों को हर्ट किए बग़ैर अपना मौक़िफ़ दो, इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करना सीखो। सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। इनके इससे पहले ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट जिस मदरसे में पढ़ा हुआ है उसने उसके अलावा कोई दुनिया की किताब नहीं पढ़ी होती थी। जो जिस स्कूल से निकला है, यूनिवर्सिटी से निकला है, उसको उसके अलावा उसको नहीं पता है बाहर की दुनिया में के लोग क्या सोच रहे हैं, या उसके कैंप के जो ऑपोजिट लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अपने अपने शेल से बाहर निकलने का मौका मिलता है, हमें दूसरे के शूज़ में भी देखने का मौका मिलता है कि बाकी लोग जो हैं, हाँ जी, कि बाकी लोग जो हैं वो कैसे जो है कैसे जो है वो सोच रहे हैं, या बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और हमें दूसरों के शूज़ में जाकर सोचने का तरीका सीखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, हमें इसमें अपना पार्ट प्ले करना है और डिसेंट तरीके से करना है। इसमें आप दूसरों को डैमेज किए बगैर, दूसरों को हर्ट किए बगैर आपने अपना पैगाम देना। आपके पास एक बहुत बड़ा पैगाम है, आपका खिता छोटा खिता नहीं है, बहुत फर्टाइल है। इसमें इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेल्ट जो है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये बहुत फर्टाइल है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है। इसमें हमारे पास बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़हन है और प्लस ये है कि इसमें उसके साथ हमें एक स्पिरिचुअल जो है एक कोटिंग भी हमारे पास मौजूद है। यानी कि हमें यहाँ पे हम साइंस, मज़हब और तसव्वुफ़, हम तीनों के संगम पर बैठे हुए हैं। हम ये मशरिक़ और मग़रिब का संगम है हम इस वक्त। तो हमारे पास बहुत बड़ा पैगाम है, हमें अपनी खुदी को पहचानना है बक़ौल इक़बाल, और फिर वो जो है सबक पर फिर शुजाअत का, अदालत का है। तो जो है ना दुनिया की इमामत का काम, अगर मैं इस वक्त कहूँ तो लोग शायद जोक करें कि ये आपके पास तो खाने को नहीं है और आपका कर्जा है और ये है, लेकिन असल में जो इमामत है विजन से होती है। विजन से होती है। मैं विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। एक शख्स है, उसके पास $मिलियन है और उसके पास शिप है, लेकिन उसको पता नहीं कि जाना किधर है। वेरी ट्रू। अच्छा सर, आपने बात की है कि विजन की बात की है, अल्लामा इकबाल के खूबसूरत शेर के साथ कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो दुनिया की इमामत का काम हमसे लिया जाएगा, इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग वो असास हैं जिसको हम इस्तेमाल करके दुनिया पे इमामत कर सकते हैं। अच्छा सर, रूहानी तौर पे कितना डैमेज हो रहा है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है। एक शख्स जो दिन में 3 से 4 घंटे अपनी लाइफ के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह के जब चीज़ों में हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रूहानी तौर पे, कल्बी तौर पे कितना डैमेज हो रहा है? नुकसान है, बहुत नुकसान है, इसमें कोई शुबा नहीं। सूरह मोमिनून में है क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनून की जो निशानियाँ बताई गई हैं कि मोमिनीन जो फ़लाह याफ्ता होंगे, और उनकी निशानी में से एक निशानी है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, कि उनकी निशानी कि वो
लघु काम जो हैं, यानी कि जो बेफ़ायदा काम है, उनसे वो एराज़ करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि आप जब अखबार पढ़ रहे हैं और अगर आप ऐसा सफ़ा पढ़ रहे हैं जिसके साथ आपका लिंक नहीं है, तो वो भी लघु है। कुजा ये कि आप इंस्टाग्राम में और आप बॉलीवुड से निकल कर हॉलीवुड और फिर लॉलीवुड तक पहुँचते जाएं और देखें कौन क्या कर रहे हैं। सर ऐसा इल्म भी जो आपको फ़ायदा ना पहुँचाए, वो सीखना भी मना गैर फरमाया गया। नाफे इल्म जो है उससे ये जो डाटा का इन्फ्लक्स है, ये आपको बायोलॉजिकली भी डैमेज कर रहा है। अच्छा। ऐसे सिंड्रोम डेवलप हो रहे हैं अब तो, सिकाइट्री में ऐसे केसेस आ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक नाम कॉइन कर लिया है एक डिज़ीज़ का। जो लोग टू मच यूज़ करते हैं इंटरनेट, उसमें वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने की, उसको पाइल अप करने की एक कैपेसिटी है, ठीक है, स्पीड के साथ, यानी कि हम इतने मिनट में इतने पैकेट्स ऑफ डाटा को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये टू मच जो ट्रैफिकिंग ऑफ डाटा है, ये हमारे सिस्टम को बेज़ैर कर देता है, यानी कि उसका बेज़ैर कर देता है, बेजार भी कर देता है। और दोनों तरह है। ये दोनों तरह है। ये हमें जो है बाइफरकेट कर देता है, यानी कि हमें यकसुई से दूर कर देते हैं। हमें ये आप यूँ समझें कि आपकी इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेसिटी है उसको डैमेज कर, वो डैमेज हो रही है इससे। दैट्स ट्रू, बहुत ठीक है आपने सर। अच्छा सर, आप कॉलमिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं और वासिफ़ ख़याल के एडिटर भी हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। वो वासिफ़ ख़याल का ख्याल आपके ख्याल में किस तरह आया? और जी सर, हमारी वासिफ़ ख़याल जो है ये अरसा कोई 9-10 साल से ये हम इसको शाया कर रहे हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे केवल व्हाट्सएप की जो नशिस्तों में काफ़ी अर्सा बैठने का मौका मिला और उनकी अशागिर्दी पर, मुरीदी पर मुझे ज़बरदस्त फ़ख्र है। आप तो खुश नसीब लोगों में से हैं सर। फ़ख्र है। अच्छा, ये सिर्फ़ एक अक़ीदत की बात नहीं बल्कि हकीकत की बात है कि मैंने ये महसूस किया कि जो कुछ आपने फरमाया हुआ है ये बहुत बड़ा ख़ज़ाना है और ये एक ऐसा ट्रेजर है कि जिसमें हमारे दिल के मुसाफिर और अक़ल के मुसाफिर, रूह के मुसाफिर और साइंस के मुसाफिर, दोनों के लिए जो तग़ज़िया मौजूद है, दोनों की नरिशमेंट जो है ना यहाँ से हो जाती है। यानी कि वो लोग जो मुल्लाओं से बताए हुए हैं और वो पहले मदारिस जो किसी दानश्वर की बात नहीं सुनना चाहते कि वो उसको समझते हैं कि ये गुमराह कुन लोग हैं जी या ये शायर लोग हैं। आपने क्या किया है कि आपने रूह दीन को, रूह इस्लाम को, जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं, आपने उसको खूबसूरत अदबी अंदाज में पेश कर दिया। और आपकी तहरीर की ब्यूटी ये है कि आप उसको लेकर ना किसी स्कूल ऑफ थॉट में चले जाएं, वो एक्सेप्ट कर लें। आप चाहे एजुकेशन कॉलेज में जाएं, आप जामिया शफ़िया में चले जाएं या जामिया नीमिया में चले जाएं, जामिया अल-मुंतज़र में चले जाएं, सबके लिए सब लोग कहेंगे ये पैगाम हमारे लिए, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं, कोई टैग नहीं लगा हुआ कि किसी के ऊपर कोई किसी छाप नहीं है, कोई छाप नहीं। आपने तसव्वुफ़ भी जो लिखा है वो तो आज हम कह रहे हैं ना, तसव्वुफ़ का नाम लिए बगैर लिखा है तसव्वुफ़, आप सोचें। तो ये इतना बड़ा एक ख़जाना है कि इसको असल में लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक रसाले का इत्माम किया था कोई आज से 10 साल पहले, जिसमें किसी एक ख़ास टॉपिक पर जो आपने गुफ्तगू की हुई है, वो जो आपने कहीं नशिस्तें हैं उसके ऊपर, नसर में कहीं लिखा हुआ है, वो जो कहीं आपने शायरी में पॉइंट खोला हुआ है, हमने एक मौजू को लेकर उसमें एक गुलदस्ता तैयार करते हैं। ज़बरदस्त। और वो फिर उसमें क्या और वो खूबसूरत गुलदस्ता सर आप दिखाएंगे हमें, वो मैगज़ीन जो हमारे व्यूअर्स को भी, वासिफ़ ख़याल मैगज़ीन, अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि जी, और मैं हमेशा एक बात सर कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी की डायरेक्शंस हासिल करनी है तो आप इन लोगों को समझ लें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को, आपको ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत डायरेक्शंस
और ज़िंदगी गुजारने के रंग मिलेंगे उसमें कि आपके लिए बहुत आसानियाँ। सर आपकी भी किताबें हैं माशाल्लाह। हाँ, मुझे भी कुछ हैं किताबें, खूबसूरत सी किताबें हमारे पास हैं। दिल हर कतरा, दिल हर कतरा है साज़े अनल बहर। सर ये हम किताब उसके हैं हमारा पूछना क्या, अली गालिब के शेर से है। वाह वाह। दिल सर हर ये कतरा। किताब जो है ये किस आज 2005 में आई थी। अभी जो 2005 में। आपने प्रोग्राम के शुरू में जो पैराग्राफ पढ़ा था वो जी इसी में से था। जी इसी में से था इसी में बिल्कुल। से जो आप जो पढ़ रहे थे ना कि इतना ही आसान है जितना, तो वो आसान के ऊपर असल में इन्वर्टेड कॉमास हैं कि आसान नहीं है कि अपने मिजाज को बदलना आसान नहीं है, इसी वजह से अपनी किस्मत को बदलना भी आसान नहीं है। सर ये रिसेंटली एक किताब जो आपकी जिसकी ये हरफ़े आगाज़ है, नुमाई पे भी हाँ जी, ये इत्तेफाक हुआ, जी जी, हरफ़े आगाज़। ये मज़ामीन है। ये बहुत खूबसूरत किताब, मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा आपको ज़रूर एक दफ़ा, बहुत खूबसूरत किताब है। आप बहुत खूबसूरत ज़िंदगी के मिलेंगे, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा सर मुझे ये बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी नशिस्त होती है जिसमें मुझे भी इत्तेफाक हुआ, क्या वो सबके लिए होती है कि मखसूस लोगों के लिए होती है? उसमें कोई भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है? किस असल में वो ये होता है कि मेरी तमन्ना होती है कि जिसने आना वो पहले मुलाकात कर ले, हाँ वहाँ तक हमें उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए क्योंकि बेसिकली वो स्टूडेंट्स की है, तो वो बाद वक्त ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट्स ने जो सबक पढ़ चुका होता है स्टूडेंट, अगर कोई नया स्टूडेंट आ जाए तो हमें वो फिर नया सिरे से कायदा खोलना पड़ता है, तो बाकी स्टूडेंट्स बोर ना हो, तो बस इसलिए एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है। तो उसमें असल में ये महफिल क्या है, असल में अपने ख्याल को ताज़ा रखने का एक तरीका है असल में। ये असल में जब आप किसी को समझा रहे होते हैं तो आपको खुद भी समझ आ रही होती बात, बल्कि नए सिरे से समझ आ रही होती बात। वाह बहुत खूब। तो असल में बात ये है कि ये आपने वास्तव ख्याल की बात की, तो मैं अपने नशिस्त में जो ख्याल का दस्तरखान बिछाते हैं, तो आपको पता है कि जब आप मेहमानों के लिए जो दस्तरखान बिछाते हैं तो मेहमानों के हिस्से का रिस्क भी आपको मिल जाता है। बहुत अच्छे। ओके, जो रिस्क मेहमानों के नसीब का है वो भी चलता चलता आपके दस्तरखान तक आ जाता है और आप उससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो गुफ्तगू का नशिस्त का फ़ायदा ये है। फिर इसकी वो तौजीह जो है, मैं कबीर साहब की एक जुमले से लेता हूँ। आप एक जगह फरमाते हैं कि दोस्त से गुफ्तगू हिकमत व दानाई आश्कार करती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो जो आपका दोस्त है, जो आपका रफ़ीक सफ़र है, अगर आप उससे गुफ्तगू करते हैं किसी टॉपिक पर, तो उसमें आपको नए मोती मिलते हैं। बहुत खूबसूरत। सर कोई पैगाम हमारे देखने वालों के लिए आप? पैगाम तो बड़े लोग देते हैं, हम तो तालिब इल्म लोग हैं। हाँ, हम तो पैगाम लेने वालों में से हैं। सर ये आपकी आजिज़ी है। कोई सवाल हो तो फिर उसके जवाब में हो सकता है। सर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए, चूँकि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा वायरल यूज़र हैं, सोशल मीडिया के हवाले उस से, हवाले से भी कोई सोशल मीडिया के हवाले से बस ये है कि असल में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपको डैमेज करेगा। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो फिर ये आपके लिए मास कम्युनिकेशन का एक वेपन है। बहुत अच्छे। एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है, एक वेपन ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप अपने अफकार को, अपने असलाफ के अफकार को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा भी मैगज़ीन का एक पेज चल रहा है जिसके अल्हम्दुलिल्लाह लाखों यूज़र्स हैं, उन तक पैगाम पहुंचता है, उन तक कोट पहुंचता है और लोग बताते हैं कि एक जुमले ने कैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी, एक जुमले ने उनके ख्याल को कैसे आसान कर दिया। ये जो अभी मैंने जो लफ्ज़ सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल कर दी, इसी का इस्तिलाही नाम होता है तज़किया। तो वो तज़किया कानून नहीं करता, तज़किया मोहब्बत करती है। बहुत अच्छे। इसी के लिए हमें वो तसव्वुफ़ का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़वही साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी खूबसूरत बातें। व्यूअर्स, आपने डॉक्टर ज़वही साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। जिस तरह इंसान के रिज़्क़ का दाना पानी होता है, इस तरह लफ्ज़ों का भी दाना पानी होता है जो इंसान अपने नसीब का दाना पानी हासिल करता है। ऐसी नशिस्तें, ऐसे बुज़ुर्गों की महफ़िलें, ऐसे अज़ीम लोगों के साथ बैठना
और हम ये बात हमेशा कहते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी कि हम सबको ज़रूरत है सोहबतों की, हम सबको ज़रूरत है उन लोगों के पास बैठे कि जिनसे हम अपनी इस्लाह कर सकें। अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।